बनी इसराइल का एक नौजवान था। अल्लाह ने उसे बड़ा हुस्न व जमाल अता किया था। वो टोकरियों का कारोबार किया करता था, गली गली जाके टोकरियां फरोख्त करता था। एक दिन बादशाह के महल के करीब से गुजर रहा था कि अंदर से खादिमा बाहर निकली। उसने जब इस नौजवान को देखा कि बड़ा हुसीन व जमील है, वो जल्दी से अंदर गई। उसने जाके शहजादी को बताया तो शहजादी ने कहा कि इसको अंदर ले आओ। अब उस खादिमा ने आके कहा कि हमने तुमसे सामान खरीदना है, लिहाजा महल में आ जाओ। अब वो नौजवान अंदर दाखिल हो गया, हत्ता कि उसको शहजादी के कमरे तक पहुंचा दिया गया। जब शहजादी के कमरे तक पहुंच गया, शहजादी ने उसको देखा कि नौजवान बड़ा हुस्न व जमाल का मालिक है, तो खादमा चली गई। शहजादी उसे दावत गुनाह देने लगी। उसने कहा कि मेरे से गुनाह करो, लेकिन वो नौजवान है, उसने कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं तो टोकरियां फरोख्त करता हूँ, अगर आपने सामान लेना है तो आप ले लें, लेकिन मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन वो औरत आगे से बार बार इसरार करती है। उसने कहा कि मैं बादशाह की बेटी हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं शोर मचाऊंगी, दरबान इकट्ठे हो जाएंगे, वो तुम्हें पकड़ के सज़ा देंगे या तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब नौजवान ने समझा कि एक ही रास्ता है यहाँ से बचने का। उसने कहा कि मुझे फिर वुज़ू करना है। उसने खादमा को बुलाया और उसने कहा कि इसको महल की छत पे ले जाओ और इसके लिए वुज़ू का बर्तन रखो। वो इसलिए रखा गया ताकि शहजादी ये चाहती थी कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे वुज़ू करने जाने दूँ, ये भाग जाए, ये फरार हो जाए। उसने कहा कि इसको महल की छत पे ले जाओ। महल की छत ज़मीन से 40 गज ऊंचाई पे थी। जब वो खादिमा ने उसके लिए वुज़ू का बर्तन रखा, खुद वो नीचे आ गई। अब नौजवान ने अपने रब से फरियाद की, अपने रब से अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह मेरे पास दो ही रास्ते हैं, एक ये है कि मैं गुनाह कर लूँ, दूसरा ये है कि मैं अपने आप को यहाँ से बचा के इस छत से नीचे छलांग लगा दूँ। अब उसने कहा कि मैं इस बात को ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूँ बजाय इसके कि मैं गुनाह करूँ। अब उसने जब ये बात की, अल्लाह का नाम लिया और वो छत से कूद पड़ा। जब उसने छत से छलांग लगाई तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज दिया, फरमाया मेरे बंदे को ज़मीन पे नहीं गिरने देना। फरिश्ते ने आके उसको सहारा दिया, हत्ता कि उसे ज़मीन पे खड़ा कर दिया। जब वो खड़ा हो गया तो उसने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी इज़्ज़त की भी हिफाजत फरमाई है, मेरी जान की भी हिफाजत फरमाई है। अब उसने कहा या अल्लाह मुझे कोई ऐसा कारोबार दे दे ताकि मैं ये फितने से बच जाऊं। मेरे पास अब जो काम है, गली गली जाके मुझे टोकरियां बेचनी होती हैं, या अल्लाह किसी और फितने में मुब्तला ना हो जाऊं। तो आप अल्लाह की तरफ से उसके पास एक बोरी आ जाती है और उसके अंदर सोना होता है, हुक्म होता है कि इससे जितना चाहो निकाल लो। अब वो निकाल लेता है। जब वो सोना निकाल के अपने पास रखता है तो फिर दिल में ख्याल आता है जो मैंने सब्र किया है, कहीं मुझे दुनिया में तो इसका अजर नहीं दे दिया गया। या अल्लाह मैं दुनिया में अजर नहीं चाहता, मैं तो आखिरत में चाहता हूँ। गैब से आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदे जो तूने सब्र किया है, हमने तेरे अजर में से तुम्हें कुछ हिस्सा अता फरमाया है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह सारी कायनात बंदे की कर देता है। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा।